हेलो दीदी और भैया, मैं जोया दीदी आपको बताना चाहती हूँ कि हमने YouTube पे डीएन का एक नया चैनल स्टार्ट किया है। इस चैनल का नाम है डीएन की आवाज़। इस चैनल पे हर हफ्ते हम एक अलग विषय के बारे में जानेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इन अलग अलग विषय के ऊपर हमें जानकारी देने के लिए हमने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया है और कभी कभी हम आप में से किसी पेरेंट्स को भी इस चैनल का हिस्सा होने का मौका देंगे। अगर आपको आपके लिए, आपके परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ नई जानकारी हासिल करनी है तो जरूर देखिए हमारा चैनल डीएन की आवाज़ हर रविवार सुबह 10 बजे। थैंक यू। नमस्ते दीदी और भैया, मैं प्रशांत भैया आप सभी का स्वागत करता हूँ। क्या बढ़िया बात बताई है जोया दीदी ने। हमारा खुद का डीएन का चैनल जिसका नाम है डीएन की आवाज़। तो जैसे जोया दीदी ने बताया, हम अलग अलग विषयों पे बात करने वाले हैं और साथ ही हम एक्सपर्ट्स को लेकर आने वाले हैं जो इन सब पर हमें ज्ञान देने वाले, हमको जानकारी देने वाले। तो हमारा आज का विषय है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी पौष्टिक आहार। तो पौष्टिक आहार क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है और इस कोरोना के समय यानी इस महामारी के समय इसका महत्व और क्यों बढ़ जाता है, ये सारी जानकारी हमें देंगी प्रियंका दीदी। प्रियंका दीदी एक न्यूट्रिशनिस्ट है जो खाने के साइंस के ऊपर उन्होंने पढ़ाई की है। तो ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं और हमें अपने शो पे बुलाते हैं प्रियंका दीदी को। चलिए मिलते हैं प्रियंका दीदी से। नमस्ते दीदी और भैया, मैं प्रशांत भाई आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल डीएन की आवाज में। तो जैसे मैंने कहा था, डीएन की आवाज में हम हर हफ्ते अलग अलग विषयों पे बात करेंगे और उस विषय पे बात करने के लिए हम एक विशेषज्ञों को बुलाएंगे। तो जैसे मेंटल हेल्थ हो, न्यूट्रिशन हो, हमारे शरीर के बारे में हो, हमारे मानसिक विकास के बारे में या मानसिकता के बारे में बात करना हो, तो हम हर बार किसी ना किसी विशेषज्ञ को बुलाएंगे और हमें इस चैनल के माध्यम से वो अपनी जानकारी देंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो है न्यूट्रिशन यानी पौष्टिक आहार। इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं प्रियंका दीदी। आपका आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे चैनल डीएन की आवाज में। थैंक यू हमें आपका समय देने के लिए। थैंक यू। प्रियंका दीदी की यस प्रियंका दीदी के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं, प्रियंका दीदी हमारे साथ में पहली बार नहीं तो वो दूसरी बार जुड़े हुए हैं। वो कैसे, पिछली बार वो हमारे स्कूल में आए थे और हमारी पेरेंट्स मीटिंग ली थी जहां पर उन्होंने न्यूट्रिशन के बारे में हमारे परिवार, हमारे बच्चे को, सबको हमको जानकारी दी थी हमारे पेरेंट्स मीटिंग में, कैसे हमारे परिवार को सही पोषण और न्यूट्रिशन आहार देना जरूरी है। तो आज भी वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जहाँ पर वो हम न्यूट्रिशन के बारे में से बात करने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। तो प्रियंका दीदी आपका स्वागत है। थैंक यू। प्रियंका दीदी, मेरे कुछ सवाल है आपके लिए। पहला सवाल आपके लिए ये है, आपके हिसाब से न्यूट्रिशन क्या है और हमारे शरीर के लिए इसकी क्या जरूरत है? न्यूट्रिशन हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारी बॉडी में कितने प्रतिशत फैट है, कितने प्रतिशत मसल है, हमारी बॉडी में कितना खून है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति मतलब इम्यूनिटी कितनी है, हमारी आंखों की रोशनी कैसी है, हमारे बाल कैसे हैं, हमारी स्किन कैसी है, ये सब आपके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है। आपकी हड्डियां कितनी मजबूत है, ये आप जो खाते हैं उस पर डिपेंड करता है। हेल्थ के लिए तो न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसी के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी न्यूट्रिशन उतना ही जरूरी है। आपके अगर आपका मूड खराब हो तो अगर कुछ फूड्स ऐसे हैं जिससे आपको एकदम रिलैक्सिंग फील होता है, फॉर एग्जांपल दूध, तो सिर्फ हेल्थ के लिए ही नहीं लेकिन मेंटल हेल्थ, आपकी प्रोडक्टिविटी, आप कितना इफेक्टिवली एक काम करते हो, उन सारी चीजों के लिए भी न्यूट्रिशन बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे से आपने हमको बताया कि पौष्टिक आहार यानी न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके हिसाब से हमको क्या क्या खाना चाहिए? I'll just start my slide share. तो न्यूट्रिशन हमारा जो डाइट है वो एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। तो ये सारे, कैन यू सी द स्क्रीन? हाँ हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। ओके, तो ये सारे न्यूट्रिशन के कंपोनेंट्स हैं
तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिशन के कंपोनेंट्स हैं। अभी मैं आपको इन सब के बारे में एक एक करके बताऊंगी डिटेल में। तो सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा बॉडी का मेन और बेसिक फ्यूल है। जो भी हमें एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, इसीलिए वो डाइट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते कहाँ से है या इसके सोर्सेस कौन से हैं? तो ज्वार, गेहूं, बाजरा, नाचनी, इवन आलू हमें हमेशा लगता है कि वो तो एक सब्जी है, लेकिन एक्चुअल में आलू कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्लासिफाई होता है क्योंकि उसमें बहुत सारा स्टार्च होता है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है। और राइस, तो ये सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस हैं। फिर आता है प्रोटीन्स। अभी प्रोटीन्स हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमारी बॉडी को बनाता है। हमारा जो मसल होता है, हमारा खून होता है, एंजाइम्स, सारे हार्मोन्स, ये सब प्रोटीन से बने होते हैं। इनफैक्ट हमारी इम्यूनिटी भी बहुत ज्यादा प्रोटीन पे डिपेंडेंट होती है कि हम कैसे टाइप का प्रोटीन खाते हैं। अभी इसके सोर्सेस क्या है? वेजिटेरियन सोर्सेस में सबसे अच्छा सोर्स सोयाबीन को माना जाता है। सोयाबीन में बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन होता है। फिर दाल और जो कठोर पदार्थ होते हैं जैसे कि राजमा, चना, अक्खी उड़द दाल या अक्खी तुअर दाल, इन सारी चीजों में प्रोटीन पाया जाता है। डेयरी में भी डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, पनीर, छेना, इन सब में भी प्रोटीन, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन पाया जाता है। अगर हम नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करें तो उसमें अंडा, फिश और चिकन, ये अच्छे सोर्सेज हैं। अभी नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज के जो प्रोटीन्स है इनकी क्वालिटी वेजिटेरियन सोर्सेज से अच्छी होती है, लेकिन अगर हमें वेजिटेरियन प्रोटीन की अगर क्वालिटी बढ़ानी है तो उसके लिए हमें सीरियल और पल्स का कॉम्बिनेशन करना चाहिए। मतलब आप दाल को चावल के साथ खाओ, आप दाल को जैसे खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी बना के खाओ, आप दाल को रोटी के साथ खा सकते हो, या दाल ढोकली जो एक गुजराती फेमस गुजराती डिश है वो। तो ऐसे कॉम्बिनेशन से वेजिटेरियन सोर्सेज जो होते हैं प्रोटीन के, उनकी क्वालिटी बढ़ जाती है। अगर प्रोटीन हमारी बॉडी में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें बनाता भी है और ये हमें रिपेयर भी करता है। अगर हमें अगर कोई चोट लग गई तो हम देखते हैं कि 2-3 दिनों में वो घाव ठीक हो जाता है, तो ये प्रोटीन्स ही होते हैं जो इनको ठीक करते हैं। फिर बारी आती है फैट्स की। अभी फैट्स का नाम सुनने के बाद सबको ऐसे लगता है अरे फैट्स तो गंदे होते हैं, ये तो मोटापा बढ़ाते हैं, इससे चर्बी बढ़ती है, हार्ट की प्रॉब्लम्स होते हैं। ये सारी चीजें कुछ हद तक गलत है क्योंकि सारे फैट्स खराब नहीं होते, ये हम पर है कि हम कौन से प्रकार का फैट खाते हैं। अभी जो हमारे घर में नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल यूज होता है वो फैट अच्छा होता है, लेकिन अगर उसे हम मात्रा में खाएं तो अगर हमने बहुत सारी तली हुई चीजें खाई तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में फैट हमारे सिस्टम में जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अभी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गुड फैट्स, अच्छे फैट्स जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, हमारे दिमागी विकास और दिमाग के चालन के लिए जरूरी है। तो वो फैट्स हमें मिलते हैं ये जैसे आप देख रहे हो जो सीड्स होते हैं जैसे कि तिल सीड या पंपकिन सीड या अलसी जिसे हम फ्लैक्स सीड बोलते हैं, उनमें अच्छा फैट मिलता है। बादाम, अखरोट में भी अच्छा फैट मिलता है। कुछ जो डीप वाटर फिशेस होते हैं उनमें भी अच्छा फैट मिलता है। तो सींगदाने में भी अच्छा फैट मिलता है। अभी ये सारी चीजें कितनी मात्रा में खानी चाहिए? तो एक मुट्ठी भर के आप सींगदाना रोज खा सकते हैं। तो अगर उसे हम एक लिमिट में खाएं तो हमारे लिए वो फैट अच्छा है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी फैट बहुत जरूरी है। हमें कौन सा फैट अवॉइड करना है? वो फैट अवॉइड करना है जो हमें एनिमल प्रोडक्ट्स से आता है, जैसे कि घी, बटर, चीज में जो फैट होता है, ये सारे गंदे फैट्स होते हैं, इनसे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो फैट्स हमें टोटली अवॉइड करने हैं। पिज्जा, बर्गर, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो पिज्जा, बर्गर, इनमें ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट बहुत होता है, वो गंदा फैट है। फैट्स के बाद वी विल टॉक अबाउट विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स हमें बहुत ही कम मात्रा में जरूरी होते हैं,
लेकिन उतनी मात्रा सेटिस्फाई होनी चाहिए, वरना अगर हमें इनकी डेफिशिएंसी हो गई तो इससे बहुत प्रॉब्लम होता है। हमें थकान हो सकती है, अलग अलग प्रकार की डिजीजेस हो सकते हैं। अभी विटामिन और मिनरल्स ऑलमोस्ट सारे फूड्स में मिलते ही है, लेकिन मेजॉरिटी विटामिन और मिनरल्स हमें फल और सब्जियों से मिलते हैं। फिर विटामिन डी जो है वो हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है, तो कम से कम मिनिमम हाफ एन आवर एवरी डे, आधा घंटा हर दिन हमें खुद को सनलाइट को एक्सपोज करना चाहिए। फिर विटामिन ई भी बहुत जरूरी होता है बॉडी के लिए, तो वो हमें जो जैसे मैंने आपको पहले वाले स्लाइड में बोला कि अलग अलग टाइप के सीड्स होते हैं जो फैट में रिच होते हैं, उनमें विटामिन ई पाया जाता है। तो ये हुआ विटामिन और मिनरल्स। अभी सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट विटामिन और मिनरल्स, मैं इस फाइबर के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। फाइबर भी हमें फल और सब्जियों से मेजॉरिटी मिलता है, और जो अक्के होल ग्रेन्स होते हैं जैसे कि बाजरा या ज्वार या रागी, उनसे भी फाइबर मिलता है, तो इसलिए इनका सेवन करना हर रोज बहुत जरूरी है। फिर आता है पानी। पानी भी एक न्यूट्रिएंट है और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। हमारी बॉडी 60% से ज्यादा पानी से बनी हुई है, तो अगर हम डिहाइड्रेट हो गए तो उससे हमारी इम्यूनिटी पे असर पड़ेगा, हमारी नींद पे असर पड़ेगा, और हमारी जो इफेक्टिवनेस है कोई काम करने की, प्रोडक्टिविटी है, उस पे अफेक्ट पड़ेगा। हम थकान महसूस करेंगे, लेथार्जिक हो जाएंगे, एकदम कमजोर महसूस करेंगे। इसलिए कम से कम 3 लीटर पानी हर दिन हमें पीना ही चाहिए। पानी डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, जो हमारी बॉडी को शुद्ध करने का काम करता है। सो पानी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू दीदी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमको समझाया। मेरा एक सवाल और है आपके लिए कि बच्चों के लिए न्यूट्रिशन की क्या मायने रखता है, यानी न्यूट्रिशन क्या मायने रखता है हमारे बच्चों के लिए? बच्चों के लिए तो न्यूट्रिशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उनके बढ़ने का टाइम होता है, वो उनकी शारीरिक और उनके दिमाग का विकास, शारीरिक विकास और दिमागी विकास के लिए अच्छा न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। अभी देखो, अगर बचपन में अगर उन्हें विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो गया तो उनकी हड्डियां कमजोर रह जाती है। अगर कैल्शियम कम पड़ गया तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो ये विकास के इन दिनों में उनको न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा जरूरी है। थैंक यू दीदी, बहुत ही अहम बात आपने बताया कि बच्चों के लिए न्यूट्रिशन कितना जरूरी है। मेरा एक सवाल और भी था कि नाश्ते में जो हमारे बच्चे सुबह सुबह नाश्ता करते हैं, तो काफी बच्चों को हमारे पेरेंट्स ब्रेड जैम दे देते हैं, चाय के साथ में बटर दे देते हैं या चाय के साथ में बिस्कुट दे देते हैं, तो ये कितना हेल्दी है हमारे बच्चों के लिए? तो सबसे पहले मैं नाश्ते का बात करूं तो देखिए, आप रात भर सोते हो, लेकिन आपकी बॉडी आपके लिए काम कर रही होती है, आपका दिल आपके लिए धड़क रहा होता है, आपकी किडनी आपके लिए काम कर रही होती है, तो काफी न्यूट्रिशन यूटिलाइज हो जाता है रात में। तो सुबह उठने के बाद हमारी ड्यूटी है कि हम बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन दें। मैंने कई बार ऐसा देखा है, अच्छा न्यूट्रिशन आप तो भी बोल रहे हो कि आपके पेरेंट्स चाय बिस्किट या कुछ तो देते हैं, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है। ये बहुत बुरी आदत है। सबसे पहले तो क्या खाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए, इससे पहले मैं ये बोल दूं कि ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने बोला, आप उठने के बाद बहुत भूखे होते हो, आपकी बॉडी भूखी होती है, तो ब्रेकफास्ट तो करना ही चाहिए। अगर आपने बहुत टाइम तक बच्चे को आदत लगा दी ब्रेकफास्ट ना करने की, फिर उसका एपेटाइट या उसकी भूख कम हो जाती है। अगर उसकी भूख कम हो गई, वो कुछ खाएगा नहीं और वो कुपोषण का शिकार होता है। बच्चे कुपोषण का शिकार होने के लिए बहुत, मतलब दे आर वेरी मच एट रिस्क फॉर मैल न्यूट्रिशन। तो इसलिए बच्चों को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये 3 मेजर मील्स है, ये को कंज्यूम करने ही है। अभी रही बात क्या खाने की, तो सुबह उठने के बाद आप जो बोल रहे हो चाय बिस्किट या चपाती, चाय भी बहुत फेमस चीज है जो मॉर्निंग में दी जाती है बच्चों को, बट एक्चुअली चाय में ऐसी कुछ चीजें होती है
जो हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने नहीं देती। अगर वो चाय को चपाती के साथ खा रहा है तो चपाती में जो भी आयरन है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो जो चपाती में न्यूट्रिएंट्स है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाएगी आपकी बॉडी। तो चाय और कॉफी बच्चों को तो बिल्कुल, इनफैक्ट बड़ों को भी नहीं पीनी चाहिए। चाय और कॉफी का नींद पे भी बहुत खराब असर पड़ता है। हमें तो पता ही है कि अगर हमें थोड़ा नींद आता है तो हम चाय पी लेते हैं तो उससे नींद उठ जाती है। बच्चों के लिए जितना इम्पोर्टेंट डाइट और एक्सरसाइज है उतना इम्पोर्टेंट नींद भी है, तो वो चाय की वजह से वो भी प्रॉब्लम होता है। दूसरी चीज ये कि ब्रेड, बिस्किट्स, खारी, टोस्ट, ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत ही रिफाइंड होती है, इनमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता और बहुत गंदा फैट, ट्रांस फैट जिसे हम बोलते हैं, ट्रांस फैट यूज होता है इनके मेकिंग में, बहुत शुगर यूज होता है, बहुत सारा सोडियम यूज होता है जो कि अच्छा नहीं होता है। उससे अच्छा हम इंडिया में रहते हैं, इतनी ट्रेडिशंस है, हर ट्रेडिशन का जो नाश्ता है इतना ज्यादा न्यूट्रिशियस है। अभी फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का देख लो तो पोहा, उपमा, ये बहुत हेल्दी चीजें हैं, आप ये दे दो बच्चों को। अगर आप साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन नाश्ता तो बच्चों को बहुत पसंद है, साउथ इंडियन नाश्ता बहुत न्यूट्रिशियस भी होता है, तो आप इडली, सांभर, डोसा, ये सारी चीजें दे सकते हो। अगर आप गुजराती हो तो गुजराती में तो फाइबर और प्रोटीन से ही भरा रहता है सारा क्यूजिन, तो ढोकला, खांडवी, पात्रा, ये सारी अच्छी जो चीजें हैं ये आप दे सकते हैं बच्चों को। पात्रा को ज्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई ही करना है, तो पात्रा मतलब इट्स नॉट अलाउड। तो दूसरी चीज ये है कि जैम में भी अगर हम जैम देते हैं बच्चों को, उसको उनको उस चीज की आदत हो जाती है, उसकी आदत ही नहीं, उनको वो सारी चीजें पसंद आने लगती है और वो जहाँ पे उनको न्यूट्रिशियस खाने का चांस होगा वहाँ पे वो न्यूट्रिशियस नहीं खाएंगे, वो ब्रेड जैम खा लेंगे। तो आप अपनी बच्चों की फूड चॉइसेस को अफेक्ट कर रहे हो। तो ये पेरेंट्स पे होता है कि आप बच्चों को कैसी आदतें लगाएं। तो हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? ब्रेड, जैम, बिस्किट्स, ये सारी चीजें बच्चों के लिए नहीं है, तो ये कृपया बच्चों को ना दे। इनफैक्ट इवन इंस्टेंट नूडल्स वो भी बच्चों को ना दे। अगर आपको नाश्ता देना है बच्चों को तो आप अगर और आप ये सारी चीजें नहीं बना सकते, जैसे मैंने उपमा, पोहा, इडली, सांभर, ये सारी चीजें बोली, तो जो भी रोटी आप टिफिन के लिए बना रहे हो वही रोटी बच्चे को दो और उसके साथ उसको समथिंग एज सिंपल एज तिल और सिंगदाने का चटनी दे दो, वो भी बहुत होलसम है। तिल और सिंगदाना इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज है क्योंकि उसमें जिंक और सेलेनियम होता है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगी, लेकिन ये एक टिप है मेरी तरफ से कि जिंक और ग्राउंडनट और तिल की चटनी बना के रखिए। और अगर वो जी और जो भी आप टिफिन में दे रहे हो सब्जी, उसी सब्जी को आप रोल बना के बच्चे को दे सकते हो, या तो दूध और केला, ऐसी सारी चीजें बच्चे को दे सकते हो। मॉर्निंग में दूध देना बहुत जरूरी है बच्चों को, क्योंकि जैसे मैंने बोला कैल्शियम दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत होता है। तो 1 गिलास दूध बच्चों को आदत डालिए, उनके बोन्स, हड्डियां स्ट्रांग रहेंगी। थैंक यू प्रियंका दीदी, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया कि बच्चों को अगर कुपोषण से बचाना है, बीमारियों से बचाना है, तो उनको 3 समय का खाना जरूरी है, मगर 3 समय का भी खाने में भी पौष्टिक तत्व होने बहुत जरूरी है। और वो 3 समय के खाने में भी सबसे जरूरी खाने का जो समय है वो है सुबह का नाश्ता, जहाँ से हमारी शुरुआत होती है। एक रोटी या सिंगदाने की चटनी भी दे दिए या बनाना भी दे दिया या गिलास दूध भी दे दिया, तो उसकी शुरुआत बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सकती है। और हमें हो सके उतना बाहर का खाना बच्चों को नहीं देना है, और जो भी चीजें घर पर हो वही हमारे बच्चों को खिलानी बहुत जरूरी है, जिससे उनको पौष्टिक आहार मिले। दीदी थैंक यू, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। ये तो हुई बच्चों की बात, क्या न्यूट्रिशन हमारे बड़ों के लिए भी जरूरी है, बड़ों के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है? न्यूट्रिशन एक बच्चे से लेके एक बूढ़े आदमी तक लाइफ के हर दौर में न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। जब आप बड़े हो जाते हो, आपका शारीरिक और मानसिक विकास तो पूरा हो जाता है। अभी आपको ये देखना है कि आपको कोई बीमारी ना हो, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ऐसी बीमारियों से आप दूर रहे।
और अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आपका डाइट अच्छा है, आप अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छी नींद ले रहे हो, तो आप इन सारी बीमारियों से हमेशा दूर रहोगे। सो अडल्ट के लिए भी अच्छा और बैलेंस न्यूट्रिशन लेना बहुत जरूरी है। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद की सही जानकारी आपने बताई। मेरा सवाल और भी ये था कि कोविड-19 जो अभी कोरोना का समय चल रहा है, इस वक्त न्यूट्रिशन की क्या अहमियत है? अभी तो न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि जैसे आपकी इम्यूनिटी क्या है, पहले मैं आपको वो समझा दूँ। इम्यूनिटी आपकी बॉडी की वो क्षमता है जो जिससे बॉडी डिजीजेस को फाइट कर सकती है। तो इम्यूनिटी एक दिन में ही नहीं बढ़ती है, उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली अच्छा खाना, अच्छी नींद और अच्छी एक्सरसाइज करना जरूरी है। लेकिन अभी एज टिप मैं आपको कुछ ऐसे फूड्स बोल सकती हूँ जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। दे आर इम्यूनिटी बूस्टर्स। तो सबसे पहली चीज मैं बोलना चाहूंगी इज अबाउट विटामिन सी। विटामिन सी से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होती है। और विटामिन सी आपको नींबू, ऑरेंज, नारंगी और खट्टे फ्रूट्स से मिलता है। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन अभी कोविड के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में, अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की अवेलेबिलिटी ना हो, तो नींबू तो ऐसा एक फूड है जो हमेशा अवेलेबल होता है, चीप होता है और अच्छा विटामिन सी रिच भी होता है। तो रोज नींबू का सेवन आप कर सकते हैं। तो ये हो गया विटामिन सी। देन जैसे मैंने पहले भी बोला, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन और अच्छी क्वालिटी का फैट आपके जो फाइटर सेल्स है, मतलब वाइट ब्लड सेल्स या लिम्फोसाइट्स जिसे हम बोलते हैं, उनका नंबर बढ़ाता है। तो अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन और फैट जरूरी है। फिर ये चीज जो ज्यादा लोगों को पता नहीं होगी, जिंक और सेलेनियम ये ऐसे मिनरल और ट्रेस एलिमेंट है जो आपकी इम्यूनिटी पे बहुत बड़ा असर करते हैं। ये आपको कहाँ से मिल सकते हैं? चना, राजमा, ऐसे जो होल पल्सेस है या कठोर पदार्थ है, उनमें से, तिल में से, सिंगदाना में से। देखा मैंने आपको बोला था तिल और सिंगदाने का चटनी रखो, आपको वो डेली डोज मिलता रहेगा रोज। फिर जो गेहूं है, गेहूं में से, कुछ फिश में से, कुछ अंडों में से आपको जिंक और सेलेनियम मिल सकता है। फिर मैं अभी ये कहना चाहूंगी कि हर हिंदुस्तानी के घर में एक फार्मेसी होती है जिसे हम किचन बोलते हैं। तो किचन के कुछ पदार्थ जैसे कि अदरक, हल्दी, लवंग, दालचीनी, इलायची, ये सारी जो चीजें हैं ये इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली चीजें हैं। तो इनका अधिक से अधिक उपयोग आप करें। तड़के में आप अगर नॉर्मल जो तड़का डालते हैं उसमें अभी थोड़ा सा दालचीनी, थोड़ा सा लवंग, ये सारी चीजें आप ऐड कीजिए, ये बहुत बेनिफिशियल होती है। आपको तो पता ही होगा, जैसे जब हम छोटे थे, हमारी दादी और नानी जब हम बीमार पड़ते थे हमें काढ़ा देते थे। तो वो काढ़ा इसलिए देते थे, वो काढ़ा टेस्ट में तो बहुत ही खराब लगता था, लेकिन उसका अपने हेल्थ पे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। और ये मुझे आज एज ए न्यूट्रिशनिस्ट समझ रहा है। एंड आई वांट टू से कि ये एक सुपर फूड है जो इंडियन कल्चर में देते आ रहे हैं। इससे इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। अभी के टाइम में आज अगर आप दिन में 2 कप काढ़ा पीते हैं, तो इन प्लेस ऑफ टी, चाय के बदले में अगर आप काढ़ा पीते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच दीदी। आज ये काढ़े की अहमियत समझ में आई। बहुत दूर से हम भागते थे, मगर इस काढ़े की बहुत ही बड़ी अहमियत है, स्पेशली कोरोना के समय में। तो ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच दीदी। अभी एक आखिरी सवाल और एक सवाल है मेरा आपके लिए। क्या आप हमें बता सकते हैं कुछ ऐसे खाने के पदार्थ जो सस्ते हो और मार्केट में आसानी से मिले हमारे पेरेंट्स और बच्चों के लिए, या कुछ नए आइटम्स हम बना सके जो आसान हो और सस्ते भी हो? जी, तो बच्चों के मामले में होता ये है कि वो शाम का जो नाश्ता है वो थोड़ा उनका गड़बड़ हो जाता है। वो चिप्स या वेफर्स चिप्स या कुछ बाहर का चाट
या बड़ा पाव, ये सारी चीजें खाते हैं, तो इनको रिप्लेस करना जरूरी है। तो समथिंग लाइक अ भेल, अगर उनको चाट पसंद है तो आप घर पे ही भेल मुरमुरे का बना सकते हो। इसमें थोड़ा कांदा, टमाटर, नींबू निचोड़ के चटपटा बना के आप वो बना सकते हो। सिमिलरली आप चने को रात भर भिगो के रखिए, उसको उबालिए और उसका चाट बनाइए, मूंग का चाट बनाइए। ये बच्चों के लिए बहुत टेस्टी भी हो जाता है, वो मजे से खाएंगे इन सारी चीजों को, और उनके लिए वो पौष्टिक भी होता है काफी। फिर मूंग दाल का चीला या टमाटो ऑमलेट जो बेसन का बनता है, ये सारी चीजें भी आप बना सकते हैं। ये भी बच्चे सॉस के साथ बड़े चाव से खाते हैं। तो जितना हो सके उतना पैकेज्ड फूड्स जैसे कि बिस्किट्स, नूडल्स, वेफर्स, ये सारी चीजें घर में लाना ही बंद कर दीजिए। घर में अच्छी चीजें जैसे कि केला या कोई फ्रूट्स, अलग फ्रूट्स, चना, भुना हुआ चना या भुना हुआ सिंगदाना, ये सारी चीजें घर में रखना शुरू कीजिए ताकि बच्चे वही। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारी आपने हमारे साथ में शेयर की और इतना सारा हमारे साथ में ज्ञान बांटा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने पूरे डीएन नगर परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमें अपना समय दिया और इतनी मेरे पर महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ में शेयर की। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका दीदी आपका। सो पेरेंट्स, मैं जानता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। उम्मीद करता हूँ कि हम वापस से अगले हफ्ते में मिलेंगे, जहाँ पर एक अलग विषय पर बात करेंगे और एक अलग विशेषज्ञ हमारे साथ में होगा और आपको नई जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और स्वस्थ खाना खाइए। धन्यवाद। अगले हफ्ते मिलते हैं। ये मैं एक लास्ट मैसेज देना चाहूंगी कि आप जो भी खाते हैं वो चीज या तो आपको किसी बीमारी के एक कदम पास लेके जाती है या तो किसी बीमारी के एक कदम पीछे लेके जाती है। तो अच्छा खाना, अगर हम अच्छा खाना खाएंगे हमें कभी दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आई विश एवरीबडी अ वेरी गुड लक एंड आई होप कि सब लोग सेफ रहे इस कोरोना के टाइम पे। एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू प्रियंका जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है। सो जैसे दीदी ने कहा था, खाना हमको बीमारी से दूर लेके जा सकता है या बीमारी के पास लेके जा सकता है, तो चॉइस आपकी है। अगले हफ्ते मिलते हैं एक नई विषय के साथ में, एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद। वाह, क्या बात है प्रियंका दीदी, कितनी सारी जानकारी आपने हमें दे दी कि हमको बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए और अपने खाने में हम कैसे वैरायटी ला सकते हैं। ये सब तो बात हमको जानकारी मिल गई। चलिए देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे बच्चों को लेके कितने चिंतित है, वो अपने बच्चों को क्या खिलाते हैं। तो ऐसे ही हम गए थे एक घर पर विजिट करने के लिए। तो ज़ैनब जो ग्रेड 2 में जो पढ़ रही है, उनके घर में हम गए और उनसे पूछा कि दीदी आप अपने बच्चों को क्या खिला रहे हो। चलिए देखते हैं कि वो अपने बच्चों को क्या खिलाते हैं। दीदी क्या कर रहे हो? भैया हाँ, मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता बना रहे हो? हाँ मतलब आप भी सुबह नाश्ता बनाते हो? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। अगर नाश्ता बच्चे लोग के लिए जरूरी है ना। तो आप क्या बना रहे हो नाश्ते में? पोहा। कैसे बनाते हो आप पोहा? मैं पोहा बनाने के लिए पहले तेल थोड़ा गरम करती हूँ, उसमें कांदा डालती हूँ, कांदा राई डाल के फ्राई करती हूँ। फिर उसमें हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, हल्दी, नमक, जैसे अपने को जैसे जितना तेज चाहिए वैसे आप डाल सकते हो, आपकी चॉइस रहेगी वो। और फिर उसके बाद में उसको आलू, सेंगदाना डाल के पोहा डालती हूँ। फिर उसको, ये हो गया तैयार मेरा पोहा। अभी मैं उसमें ऊपर से नारियल डाली हूँ और कोथिंबीर डाली हूँ, जिसे अभी मैं उस पर से नींबू निचोड़ के दूंगी बच्चे लोग को खाने के लिए। आपको क्या लगता है पोहा हेल्दी फूड है? हाँ, बिल्कुल हेल्दी फूड है, क्योंकि उसमें मैं उबले हुए आलू, फिर सेंगदाना, गीला नारियल, ये सब डालती हूँ, जिससे बच्चे लोग को विटामिन, कैल्शियम सब मिलता है उससे। और बच्चे रात भर जब सो के उठते हैं सुबह में, तब उनको भूख लगती है सुबह उठे बराबर, तो उनको ना भूख लगती है, तो उनको अच्छा खाना पेट भर के नाश्ता ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं उनको
पोहा बना के देती हूँ, जिसे वो खा के दिन भर उनको ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, तंदुरुस्त रहते हैं वो, और फिर एक्टिव भी रहते हैं उससे। थैंक यू। अरे वाह, थैंक यू ज़ैनब की मम्मी, क्या उम्दा डिश बताई आपने। और प्रियंका दीदी ने भी कहा था कि हमारे इंडियन खाना सबसे हेल्दी और सबसे न्यूट्रिशनिस्ट होता है, और उसमें भी सबसे उम्दा बात ये थी कि प्रियंका दीदी ने जैसे बताया था उस तरीके की कुछ चीज़ें आपने उसमें ऐड भी की है। आपने उसमें सिंघाना ऐड किया, आपने उसमें आलू ऐड किया, ऊपर से कुछ खोबरा डाला, फिर आखिर में नींबू निचोड़ के दिया, जिससे उसकी पौष्टिकता और बढ़ गई, यानी न्यूट्रिशन वैल्यू और भी बढ़ गई। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका हमारे साथ में ये वीडियो शेयर करने के लिए। मेरा अभी बाकी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, इस तरीके से जैसे हमने कहा ये चैनल हमारा नहीं आपका भी है, ऐसे ही कोई खाने के पदार्थ जो आप बनाते हो हेल्दी है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, प्लीज़ हमारे साथ में शेयर कीजिए। कम से कम 2 या 3 मिनट का वीडियो होना चाहिए, आप हमारे साथ में शेयर कीजिए और अगले हफ्ते में हम आपकी वीडियो प्रकाशित करेंगे, यानी अपने चैनल पे आपके वीडियो दिखाएंगे। तो प्लीज़ आप जो भी हेल्दी खाना बनाते हो या हेल्दी डिशेस बना रहे हो, प्लीज़ हमारे साथ में शेयर कीजिए, आपकी वीडियो हमें भेजिए, हमारी टीम देखेगी और उन वीडियोस को इस चैनल पे डालेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए। इसी के साथ में मुझे आपको और एक जानकारी देनी है, सभी लोग ध्यान से सुने। मेरी कोटक फाउंडेशन से मुलाकात हुई थी। कोटक फाउंडेशन एक संस्था है जिसका काम है यंगस्टर्स, जो यंगस्टर्स है, यंग यूथ है, उनको नौकरी देना। वो नौकरी कैसे देते हैं, तो पहले वो उनको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के पश्चात उनको वो जॉब देते हैं। तो उनके 3 कोर्सेज है, मैं आपको बताना चाहूँगा। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, हॉस्पिटैलिटी, कस्टमर रिलेशन सर्विसेज। बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है, यानी बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस के लिए जो बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी और कस्टमर रिलेशन सर्विसेज के लिए जिस व्यक्ति ने 10वीं पास की है वो इस कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कोर्सेज़ 2.5 महीने के लिए, फ़िलहाल जब से कोरोना का ये चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए ये ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं। आप घर पर 2.5 महीना ये ऑनलाइन कोर्सेज़ कर सकते हैं। उसके पश्चात एक खुद कंपनी आपको जॉब दिलाएगी। जो भी व्यक्ति इस सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है और जिनको और भी इंफॉर्मेशन या अधिक जानकारी की ज़रूरत है, कृपया करके मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें, मैं आपको और भी जानकारी दूंगा। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हेल्दी खाना कीजिए, खाइए। और अभी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। धन्यवाद।